उस समय सप्त ऋषि शंकर भगवान के पास आए और शंकर भगवान ने कहा कि पार्वती पहि जाहि तुम प्रेम परीक्षा लेओ, गिरिहि प्रेरि पठेओ भवन दूर करेओ संदेह। तुम पार्वती जी के पास जाकर के प्रेम परीक्षा लो। क्यों? इतना तपस्या करने के बाद अभी परीक्षा? शंकर भगवान ने कहा हमारे भगवान श्री राम जी की परीक्षा लेने वाली सती है तो वही पार्वती के रूप में आई है, तो बिना तब परीक्षा लिए मैं नहीं अपनाऊंगा, परीक्षा अवश्य लूंगा। जो मेरे राम जी की परीक्षा लिया है उसको बिना परीक्षा लिए मैं कैसे अपना सकता हूँ। तो अम्बा पार्वती जी के पास सप्तर्षि जाते हैं और बोलते हैं करहु कवन कारण तब भारी। अरे पार्वती, तुम किस कारण से इतना भारी तप कर रहे हो? कहीं अपराधों का तुम चाहो हम संसत वचन किन काऊ। किसकी आराधना कर रहे हो? किसकी आराधना कर रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? हमसे सब सत्य सत्य कहो। अम्बा पार्वती जी ने कहा कि मैं शंकर भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। श्री नारद जी के वचन को सत्य मान करके मैं शंकर जी की तपस्या में लीन हूँ। श्री सप्तर्षियों ने कहा कि तुम नारद जी के वचन को सत्य मान रहे हो, जिसका स्वयं विवाह नहीं हुआ वो दूसरे का विवाह क्या कराएगा? वो तो घर उजाड़ने वाला है, बसाने वाला नहीं है। पार्वती जी ने कहा कैसे? दक्ष के 11,000 पुत्र हुए, 11,000 को बैरागी बना दिया। पूर्व जन्म में दक्ष की पुत्री भी रही है पार्वती जी, तो उन्हीं से कहता है दक्ष के पुरानी याद दिलाते हैं अम्बा पार्वती जी को कि दक्ष के 11,000 पुत्र थे, 10,000 पुत्रों को जन्म दिया और पढ़ने के लिए गए गुरुकुल। वहाँ से पढ़ करके आ रहे थे, नारद जी महाराज जी से भेंट हो गई। नारद जी महाराज ने कहा तुम कहाँ से आ रहे हो? उन्होंने कहा विद्या अध्ययन करने के लिए गए थे, वहीं से आ रहा हूँ। जा कहाँ रहे हो? उन्होंने कहा कि घर जा रहे हैं, माता पिता की जो आज्ञा होगी सो काम करेंगे। माता पिता घर बसाने कहेंगे तो शादी ब्याह करूंगा। तो विद्या का मतलब जानते हो क्या होता है? विद्या सा या विमुक्ते, जिससे मुक्ति प्राप्त हो वही विद्या होती है, और बकाया सब अविद्या होती है। उनको समझ में आ गया कि विद्या वही है जिससे मुक्ति मिलती है, तो घर में जाकर शादी ब्याह करेंगे और वहीं झंझट में फंसे रह जाएंगे। भजन भगवान का नहीं हो पाएगा तो मुक्ति कैसे होगी? इसलिए तो विद्या नहीं है, ये तो अविद्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से वो सारे के सारे 10,000 पुत्र चले गए, वन में जाकर के भगवान का भजन किया और घर को नहीं बसाया। इसी प्रकार से 1,000 पुत्रों को और जन्म दिया दक्ष ने। इसी तरह से उनको भी उपदेश किया, वो भी घर छोड़ करके वन चले गए। तब से दक्ष ने श्राप दे दिया कि 2 घड़ी से अधिक कहीं भी तुम नहीं ठहर पाओगे। मेरे पुत्रों को वैरागी बना दिया, जाओ मैं तुमको घोर श्राप देता हूँ, 2 घड़ी से अधिक कहीं भी तुम टिक नहीं पाओगे। नारद जी ने कहा ये तो वरदान दिए हो, और अच्छा है। पहले एक जगह रह करके प्राणियों को भक्ति का उपदेश देता था, अब जहाँ भी जाऊंगा 2 घड़ी में काम करके आगे निकलूंगा। 2 घड़ी हमारे लिए बहुत है, 2 घड़ी में ही काम कर दूंगा। नारद जी महाराज इस प्रकार से नारद जी के लिए कहा सप्तर्षियों ने कि नारद सिख जिस सुनय न नारी, अवश्य होए तज भवन भिखारी। नारद जी की शिक्षा जो ग्रहण करते हैं अवश्य करके घर छोड़ करके भिखारी बन जाते हैं। तुम अच्छा नारद जी के वचनों में बौरी हो रही हो। के वचन मान विश्वासा तुम चाहो पर सहज उदासा। जो सहज में उदास है, किसी के प्रतिभाव ही नहीं है, ऐसे वर को तुम क्या चाह रही हो? निर्गुल निरज कुवेश कपाली अकुल अगेह दिगंबर व्याली। जो निर्गुण है, गुण कोई गुण ही नहीं जिसमें, निर्लज्ज है, कुवेश है,
मुंडों की माला धारण करता है, कपाली यानी मुंडों की माला धारण करता है, जिसका कोई कुल नहीं है, जिसका कोई घर नहीं है, जो दिगंबर है, जो सर्प की माला पहनता है, ऐसा पति को प्राप्त करके क्या करोगे तुम? मनुष्य के मुंडों की माला धारण करते हैं और जो है दिगंबर नंग धड़ंग रहते हैं, पूरे शरीर में सर्प लपटाए रहते हैं, ऐसे वर को पा करके तुम्हें क्या सुख प्राप्त होगा? काहु कवन सुख अस पर पाए, भल भूले हट ठक्के बौराए। यदि तुम्हें अच्छे वर की चाहिए है तो तुम्हें मैं अच्छा वर बताता हूँ। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्री पुरपुर वैकुंठ निवासी, समस्त प्रकार के दूषणों से रहित वैकुंठ निवासी श्रीपति श्री लक्ष्मीपति नारायण तुम्हारे योग्य वर, तुम्हारे योग्य उत्तम वर है। श्री अम्बा पार्वती जी ने कहा कि आपने शंकर भगवान के अवगुणों की चर्चा किया है और विष्णु भगवान के गुणों की चर्चा किया है, तो ना शंकर भगवान के अवगुण की चर्चा करते आपसे बना, ना विष्णु भगवान के गुणों की चर्चा करते आपसे बना। हम कहते हैं महादेव अवगुण भवन, 2-4 अवगुण तुमने गिनाया, लेकिन मैं इतना नहीं, अवगुण के भवन ही हैं, अवगुण ही अवगुण शंकर जी में हैं। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, विष्णु भगवान समस्त गुणों के धाम हैं। लेकिन जय कर मन रम जाए सुनते ही ते ही सन काम, जिसका मन जिससे रमता है, जिसका मन जिससे लगता है, उसका उसी से प्रयोजन है, उसी से काम है, दूसरे से कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार से समझाया। श्री अम्बा पार्वती जी क्या उत्तर देती हैं? यदि आप पहले मिलते तो आपकी शिक्षा में ग्रहण करती, और इतनी तपस्या जो शंकर भगवान के लिए किया, तो ये तपस्या मैं विष्णु भगवान के लिए कर लेती, लेकिन पहले मिले नहीं। अब मेरा सारा जो जीवन बीत गया, मैं बुढ़ी हो गई तपस्या करते करते, अब मैं जन्म संभुहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। अब मैं शंकर भगवान के लिए सारा जन्म व्यतीत कर दिया, अब गुण दोषण का विचार कौन करे? अब तो मुझे शंकर जी के लिए ही जीना है, शंकर जी के लिए ही मरना है। जन्म कोट लग रगर हमारी, बरऊं शंभु न त्राहूं कुमारू। मैं करोड़ों जन्म बीत जाए, मेरा यही दृढ़ व्रत है, यदि विवाह होगा तो शंकर जी से होगा, नहीं तो मैं कुमारी ही अच्छी हूँ, मेरा ब्याह न हो वही ठीक है। बर होगा, ब्याह होगा तो शंकर जी से, नहीं तो कुमार ही रहना अच्छा है। नारद वचन न मैं परिहरऊं, नारद जी के वचन को मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। बसों भवन उजरऊ नहीं जड़ऊं, चाहे हमारा घर बसे चाहे उजड़ जाए, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। इस प्रकार से अम्बा पार्वती जी ने कहा। श्री प्रेम को देख करके सारे ऋषि महात्मा अम्बा पार्वती जी के चरणों में पड़े। जय 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 जगदम्बिके भवानी, हे भवानी हे जगदम्बिके, आपकी जय हो जय हो जय हो। तो माया भगवान शिव सकल जगत पितमात, नाय चरण सिर मुन चले, पुन पुन हर्षित गात। चरणों में सिर नवा करके और श्री सप्तर्षि चल दिए। इधर जाकर के सप्तर्षियों ने हिमवान को जाकर के खबर दिया है कि आकाशवाणी ने भी अम्बा पार्वती जी को बता दिया है कि सप्तर्षि ऋषियों की जब भेंट होगी तब मान लेना कि शंकर भगवान का मिलना पक्का हो गया और तुम्हारा मनोरथ सफल हो गया है। मैं उनसे भेंट कर चुका हूँ, अब तुम्हारे कहने पर वो घर आ जाएंगी। तो जाय मुनिन हिमबंधु पठाए, कर विनती गिरजा गृह लाए। अब गिरजा जी को घर में ले आए। हिमवान और मैना जी विनती किए कि अब घर चलो, अब तुम्हारा मनोरथ तो सफल हो गया है, ऐसा मुझे सप्तर्षियों ने कहा है। श्री अम्बा जी भी आकाशवाणी से भी इस बात को सुनी थी। श्री अम्बा जी अपने माता पिता के साथ घर में पधारती हैं। इधर
सप्तर्षि जा करके शंकर भगवान को सारा संदेश बताते हैं। भय मगन शिव सुनत स्नेहा, हर सप्तर्षि गमने गिया। सप्तर्षि अपने घर के लिए जाते हैं, शंकर भगवान मगन हो जाते हैं अपने पति प्रति प्रेम देख करके। कितना सुंदर प्रेम है, पवित्र प्रेम है पार्वती जी का। फिर अपना मन स्थिर करके भगवान के ध्यान में मस्त हो जाते हैं। अब इधर भगवान के ध्यान में श्री शंकर भगवान चले गए।